सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इवनिंग का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर। मौसम ठंडा है लेकिन बच्चों को ठंड नहीं लगती, भागने दौड़ने से गर्मी आ जाती है उनको। 6 o'clock होने में 5 मिनट्स है, इवनिंग का टाइम है। मैंने मशीन का एक स्लॉट लगाया है क्योंकि ना जो देर में नहा रहे हैं तो फिर उनके कपड़े रह जाते हैं। सुबह मैंने एक ब्लैंकेट वॉश कर दिया था तो बस एक ही बार मशीन लगाई थी और मैं यहाँ पर बना रही थी चाय। एक्चुअली पड़ोस में एक बच्चा आता है ना, खेलता है सक्षम के पास, तो वो सक्षम का फ्रेंड है। तो मैं उसकी दादी माँ से बात कर रही थी तो आंटी कहने लगे चलो चाय पीते हैं साथ में बैठ के। तो मैं कहा नहीं आंटी, मैं घर पे ही पीऊँगी, अपने हस्बैंड के लिए अपने लिए बनाऊँगी। तो कह रही नहीं आज मेरे साथ पियो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके पास बैठी रही, बातें करती रही और यहाँ पर मैं पीस रही थी साग को। ये साग मैंने मॉर्निंग में बॉईल करके रख दिया था, जब खिचड़ी बनाई थी मॉर्निंग क्या दोपहर ही हो गई थी, तो उसको पीस के पकने के लिए लगा देती हूँ। गुड मॉर्निंग। अभी मैं बात लेकर आई हूँ और वेदर देखो कैसा हो रहा है, बिल्कुल चिल्ड हो रहा है, कोई धूप का नामो निशान नहीं है अब तक भी। बिल्कुल सुन हो रहा है, बाहर से आ रही है बच्चों के खेलने की आवाज़। बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि बच्चे हैप्पी हैं। बच्चों की 2 दिन की छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई, आगे बढ़ गई हैं। तो अभी 18 तक इनकी छुट्टियाँ हो गई क्योंकि ऐसे वेदर में स्कूल खुलना तो है ना पॉसिबल नहीं है। और मैं तो सोच रही थी छुट्टी भी नहीं होगी तो स्कूल सक्षम को तो स्पेशली नहीं भेजूँगी, बहुत ठंडा, बहुत ज़्यादा चिल्ड वाला वेदर है। मतलब सारे काम ही लेट स्टार्ट हो रहे हैं 5 बजे। और मैं गुड मॉर्निंग कह रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट को भी आजकल 10 बज जाते हैं ना। और मशीन लगाई थी, कुछ कपड़े वॉश किए थे, वो ऊपर करके डाले थे, ऊपर डाल कर आई थी क्योंकि कपड़े वॉश हो जाते हैं तो सूख ही जाते हैं। यहाँ पे कुछ सूखे हुए कपड़े पड़े हैं जिनको कि ठिकाने लगाना है, बस यही करते हो। आधा दिन तो यही जाता है किचन में और ये सब है ना। और किसी दिन हरी सब्जियाँ ले लो तो बस पूरा दिन ही जाता है। और आज लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा स्पेशल डे है क्योंकि गली में एक छोटा सा बड़ा सा जैसा भी होगा एक फंक्शन है, उसके लिए इनविटेशन आया। एक छोटे से बच्चे का बर्थडे है सक्षम के फ्रेंड का। उसकी मम्मा का फ़ोन आया था, उसकी मम्मा मेरी भी फ्रेंड है, तो उनका फ़ोन आया था कि आप इनवाइटेड हो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो इवनिंग में जाएंगे वहाँ। लेकिन उससे पहले उसके लिए कुछ गिफ्ट भी लाऊंगी और मुझे 1-2 काम है तो मुझे जाना है। तो मैं सोच रही हूँ सदर या आबुलेन जाती हूँ तो वहाँ से कुछ देख कर लाती हूँ, है ना। तो जहाँ भी जाऊँगी आपके साथ में शेयर करूँगी। श्रीजा गई है ट्यूशन तो वो भी आने वाली होगी, मैं सोचूं उसको भी लेकर चलती हूँ। और मेरे ट्यूशन का कोई बच्चा बीमार है, कोई शादी में गया, तो शादी बता रहा था, एक बच्चा तो है नहीं, एक बीमार है। और तो देखते हैं किस टाइम पढ़ाते हैं ट्यूशन। अभी तो मॉर्निंग में मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मार्केट से आने के बाद ही पढ़ाती हूँ। 1-2 बच्चे ही रहेंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे, आज मौसम ही ऐसा है ना। और अभी श्रीजा के स्कूल से भी कॉल आया था, श्रीजा कैसी है मैम। अभी कुछ बात कर रही थी उसकी मैम, तो है ना। तो मैंने अपने बालों में भी कॉम की। और जब भी बाल सुलझाओ ना, बाल इतने उलझे हुए मिलते हैं कि बस इनको सुलझाना मुश्किल हो जाता है। तभी मैं आपको कल ये बता रही थी लीव ऑन वाला सीरम, तो ये ठीक रहता है यार, ये नीचे नीचे लगा लो, बाल आराम से सुलझ जाते हैं। वैसे ही सर्दियों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो बस अभी निकल गए हम लोग मार्केट के लिए। और आज पता है इतना ट्रैफिक जाम था, बस क्या ही बोलूँ, कितना टाइम बर्बाद हो गया मेरा, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो गया। सक्षम ने अपनी फ्रेंड के लिए पसंद किया है गन सेट। तो कौन सा कलर लेना चाहिए सक्षम? ऑरेंज की ब्लू? ये ले लो। विच वन डू यू लाइक? ये चलो ये दे दो, इसको अच्छा लग रहा है। हैप्पी हैप्पी कुछ नहीं है, इसको भी अपनी भी चीज़ चाहिए। मैंने वो कलर वाले की शॉप पे तो देखती हूँ सक्षम की ट्राउज़र यहाँ से मिल जाती है क्या। जहाँ से मैं गई थी मुझे अच्छी नहीं, मैं तो बहुत नैरो वाली भी अच्छी नहीं लगती है ना सक्षम, उसमें बढ़िया और भी पतला सा दिखता है डब्लू बाबा। भाई वाली गुड़िया है गौरी के लिए, अब तो गौरी डॉल से खेलती नहीं वैसे। भाई वाली गुड़िया है गौरी के लिए, अब तो गौरी डॉल से खेलती नहीं वैसे। तो सक्षम की जीन्स तो मुझे कोई पसंद नहीं आई। अभी मैं सक्षम के लिए शूज़ लेने आई हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के देखो कितने प्यारे प्यारे शूज़ लगे हुए थे यार, उन्हें देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, छोटे बच्चों के पैर में। और ये रही मैं, तो मैं सोचा अपनी फ़ोटो भी ले लेते हैं मिरर में। सक्षम को फाइनली ये जूते पसंद आ गए क्योंकि ये ना अंधेरे में लाइट मारते हैं। गर्म हो रहा है बहुत। तो ये भैया बढ़िया मेरठ की मशहूर सोडा सिकंजी वाले भैया ने लगा के दिया है। हाँ तो मम्मी से नाराज और कैसा अच्छा लग रहा है, मिर्ची लग रही।
था तो टेस्टी, बट इसमें सक्षम को मिर्ची लगा दिया ना। सक्षम गौरी को फालतू में मिली। अभी सक्षम ने लिया टॉफी। खोल दिया सक्षम इसके लिए? खोल देना यार, रोड पे खड़ी है वो। बोल सक्षम, बोल रही है, देख क्या लायो? टॉफी तो ले लिया मैंने सक्षम के फ्रेंड का जॉली की शॉप से। और ये लिए हैं शूज। हाँ, ये अच्छा लगा है ना। और सक्षम के शूज मिल गए। अच्छे लगे तुमको अपने शूज? जिस शॉप से मैं सक्षम के शूज लाती हूँ ना, अच्छे निकलते हैं बहुत, और बड़े अच्छे लगते हैं छोटे बच्चों के। बाहर बड़े अच्छे और दुकान पे नहीं मिलते, उस पर मिलते हैं कलरफुल से बड़े सुंदर। फ्रेंड्स, अभी मैं घर, और अभी नहीं काफ़ी देर पहले आ गई हूँ, 1-1.5 घंटे पहले। और आने के बाद सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बनाई, एक मक्की की रोटी बनाई, एक हस्बैंड को खिलाई, एक खुद खाई। साग बनाया था ना कल, तो साग के साथ में ये अच्छा होता है कि आपका कुछ नहीं बना हुआ साग रखा हुआ है, तो साग से ना मेरे को संतुष्टि हो जाती है। साग इतना टेस्टी लगता है, और साग कई दिन बाद में बना था, तो वो साग और एक रोटी खाई हमने। और अभी बज गए हैं 5:30, तो मैंने आने के बाद चाय बनाई, एक रोटी फटाक से बनाई, और बच्चों को कॉल किया। अभी ट्यूशन वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया है। और देखो 5:30 बजे ना वेदर बिल्कुल चिल्ड हो गया बाहर का, एकदम ठंडी। मतलब ये वाला वेदर तो इतना ठंडा हो रहा है, बस क्या ही बोलूँ। और शाम को कहीं जाना है, मैंने आप लोगों को बताया, तो वहाँ देखते हैं, कुछ शूट वूट करूँगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और गिफ्ट अच्छा मिल गया जॉली वाली की शॉप से। जॉली की शॉप से मैं लाई थी, सदर में पड़ती है जॉली में ना, अधिकतर सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ। तो एक गन सेट लाई जो मैं आपको दिखा रही थी, बड़ा अच्छा है। उसमें ना छोटी छोटी गोलियाँ हैं, उनको पानी में डालो तो वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, और उनसे फिर उसको बच्चों को खेलो। और साथ में वो भी है, जैसे हम भी छोटे थे तब वो एक बंदूक आती थी, उसको कहते हैं छर्रे वाली बंदूक। तो उसमें वो छोटी छोटी सी गन की वो बुलेट्स होती थी, तो वो उनको मारने वाली, और वो उसमें आवाज़ भी होती है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने वो ले ली। मैंने कहा बच्चों के लिए ठीक है, सक्षम के साथ का है ना, तो ऐसे छोटे बच्चों के लिए ये वाले टॉयज ठीक रहते हैं। और स्टेशनरी मैं इस बार लाई नहीं, मैंने कहा स्टेशनरी तो यार बच्चे लेते ही रहते हैं, कुछ गेम वेम टॉय वॉय ले लो, है ना। तो ऐसा है। और अभी श्रीजा सक्षम बाहर खेलने भाग गए। ठंडी है लेकिन बच्चों को नहीं ठंड लगती। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी, बच्चों की छुट्टियाँ 2 दिन की और हो गई हैं एक्सटेंड। तो अभी जैसे मौसम है ना, ऐसे लगता नहीं कि अभी स्कूल खुलेगा 20 तक, तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जो सर्दियाँ चल रही थी ना, वो तो ऐसी थी तो झेली जा रही थी, लेकिन अब जो सर्दियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं झेली जा रही। और मैं आपसे बता रही थी ना, इन सर्दियों के चक्कर में हस्बैंड का थोड़ा सा तबीयत ख़राब भी नहीं, लेकिन इनको ठंड का असर सा हुआ था। तो मेरा एक प्रोग्राम था वो मैंने कैंसिल किया था इसी के चक्कर में। और मैं सोच रही हूँ जैसा वेदर है ना, तो अभी कहीं भी बाहर का प्रोग्राम बनाना ठीक नहीं है। अच्छा, आसपास में जाना तो एक हैंडल कर सकता है इंसान, थोड़ा दूर जाओ ना तो ठीक नहीं हो रहा उसके लिए वेदर। तो अभी मैं सोची हूँ वो जो भी प्रोग्राम था वो कैंसिल करूँगी, लेकिन ब्लर हो रहा है कैमरा, आने वाले टाइम में उसको ज़रूर से फिर से रीशेड्यूल करूँगी, लेकिन अभी तो नहीं। और बस अभी इवनिंग में मैं कुछ कुक भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चे भी बाहर हैं। शाम को देखते हैं बर्थडे में कैसे क्या क्या प्रोग्राम रहता है, फिर उसके बाद में हल्का फुल्का जो भी करेंगे, क्योंकि हम लोग सब लोग इन्वाइटेड हैं। तो देखते हैं यार जैसे जैसे रहता है। और आज मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी आई थी। मैं सुबह सुबह काम ख़त्म करके जल्दी से निकल गई, तो वो आई तो कह रही दीदी आज तो कोई बर्तन ही नहीं है, क्या दूँ। तो मैंने कहा ऐसा करो, तुम भी बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बनाती हूँ, अपने लिए भी बनाती हूँ, तुम भी चाय पीना, मैं भी चाय पीती हूँ, फिर चाय वाले बर्तन करके चली जाना। उसने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उसको भी चाय पिलाई। अच्छा, इतनी सर्दी है फ्रेंड्स, तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, हमारे घर में जो भी काम कर रहे हैं या फिर हम कहीं भी काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे की केयर करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। जैसे कि कल मकर संक्रांति थी, तो बहुत से लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दान देते हैं, कोई शूज़, कोई सॉक्स, कोई कुछ, है ना। तो मेरे यहाँ भी जो काम करता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनकी किसी न किसी तरह हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और करनी चाहिए, बस मैं यही बोलूँगी। इतनी ठंड में अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो, अच्छा कुछ कर भी नहीं सकते, तो थोड़ा सा काम का बर्डन कम रखना चाहिए। जैसे अभी मेरे यहाँ सन्नी काम करता है, और मेरा बाहर वाला एरिया जो वॉश होता है, तो 1-1.5 महीना हो गया होगा लगभग, मैंने उससे कुछ वॉश नहीं कराया। मैंने उससे कहा बस जल्दी से ऐसे, और उसको मैं पानी भी गर्म ही देती हूँ झाड़ू पोछे के लिए। बल्कि आज तो उसका मूड नहीं लग रहा था मुझे काम करने का, तो कह रहा कि मुझे नहीं, मतलब उसने मना किया। तो मैंने कहा तू ऐसा झाड़ू निकाल के चला जा, कोई नहीं। तो आज घर में मॉपिंग वगैरह भी नहीं हुई, तो ऐसा कुछ है भी नहीं, आधा दिन मेरा बाहर चला गया। और आज ना इतना रश था, मतलब सड़कों पे इतना ट्रैफिक था यार कि 2 घंटे मुझे ट्रैफिक में ही लग गए। तो उसकी वजह से सारी चीज़ें थोड़ी सी पीछे हो गई, लेकिन आज ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ। तो बस मैं आपसे कह रही थी कि इतनी सर्दी में अगर आपके यहाँ कोई काम करता है या जो भी है, तो
अगर आप उसकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकते तो कोशिश करो कि जितना लिमिटेड काम उनसे कराओ उतना ही ठीक है। जैसे बर्तन थोड़े कम ही करो, है ना यार, बहुत ठंड है। आप कितना भी गर्म पानी यूज़ करो लेकिन ठंड तो सभी को लगती है, हमें भगवान जी ने बनाया। अभी जैसे देखो बहुत ज़्यादा अगर कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, जैसे मेरी श्रीजा है या सक्षम है, बच्चों के कुछ कपड़े छोटे हो जाते हैं, है ना, और किसी हाउस हेल्पर के बच्चे छोटे हैं तो हम उनको दे सकते हैं। तो मेरी श्रीजा की जो जैकेट वगैरह हो जाती हैं छोटी तो मैं अपनी हाउस हेल्पर की बच्ची को दे देती हूँ, वो पहन लेती है। तो उससे क्या है, एक तरह से हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। वो हमारे लिए यूज़लेस है चीज़ लेकिन दूसरा उसको यूज़ कर सकता है ना, तो वो दुआ ही देगा आपको। और कौन सी दुआ कब किसकी कहाँ लग जाए कुछ नहीं कह सकते। तो बस मैं यही कहूँगी यार कि एज अ ह्यूमन बीइंग समझना चाहिए कि बहुत ठंडा मौसम है और सबकी हेल्प करनी चाहिए। बहुत सर्दी वाला मौसम है, जैसे कि अभी मेरे यहाँ जो मेरी हाउस हेल्पर आती हैं बर्तन करने के लिए, तो मैं उनको गर्म चाय बना के दे देती हूँ, सन्नी को पिला देती हूँ। मैं कुछ और कर रही हो तो हस्बैंड बना देते हैं सन्नी के लिए। तो इस तरह से ना थोड़ा सब कुछ करते रहना चाहिए, ह्यूमैनिटी अपनी दिखानी चाहिए जो कि ज़रूरी है ना। और पता है सोसाइटी में एक दूसरे के बिना हम सोचते हैं कि यार किसी का काम किसी के बिना नहीं चलता। अगर हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे आज मैं टीचिंग कर रही हूँ, ट्यूशन पढ़ा रही हूँ या फिर कुछ कर रही हूँ, तो उसके पीछे मेरे जो साथ में जो मेरे हाउस हेल्पर है उनकी वजह से ही कर पाती हूँ। वो टाइम से आते हैं, मुझे परेशान नहीं करते। नहीं तो अगर 2-4 दिन भी वो छुट्टी कर लें तो मेरी भी सारा दिन का शेड्यूल गड़बड़ हो जाए। यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं खुद ही सब कुछ कर लूँ या वो खुद ही सब कुछ कर लें। किसी ना किसी तरह हम सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो हम लोगों को सबको चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प करते चलें, है ना। मेरा ऐसी सोच है, मैंने सोचा चलिए बोलती हूँ। वैसे सब लोग करते ही होंगे दोस्तों, है ना। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे, करके प्यारे से ब्लॉग में मिलेंगे। और अभी मैं जाऊँगी वॉक करने के लिए क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ। तो कोशिश करूँगी लगभग आधा घंटा तो वॉक करूँ क्योंकि उसके बाद तो 6 बजे से बहुत चिल्ड हो जाएगा वेदर। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।